प्रश्न दिया गया है क्लास 9th का घातांक से निम्न को सरल कीजिए। पहला है -4 की घात 3 गुणित -2 की घात -3। सेकेंड है -3 की घात 4 इंटू 5/3 की घात 4 और -3 की घात 3 भागित 5 की घात ऋण 7। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। पहला देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको घातांक के नियम याद होने चाहिए, है ना। वो हमने पहले भी बताया, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख सकते हैं। -4 की घात 3 गुणित -2 की घात -3। 4 की घात 3 मतलब -4 और -4 का 3 बार गुणा हुआ है। ठीक है, गुणित -2 की घात 3 और जब इसको मान लो नीचे लाए तो ये जाएगा -2 की घात 3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि घातांक के नियम से हमको पता है कि a⁻m बराबर 1/a⁻m हो जाता है। मतलब a⁻m के जैसे रूप का है तो वह नीचे आने पर a⁻m, तो ये हो गया a⁻m के, इसको a मान लिए तो -m के रूप का, तो इसको नीचे लाए तो इस रूप का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का गुणा हो जाएगा तो 4 चौक 16 और ऋण ऋण धन हो जाएगा और धन और ऋण फिर से ऋण हो जाएगा, 16 चौक 64। ठीक है, गुणित 2 की घात -3 तो -2 और -2 का गुणा हुआ, ये क्या आ जाएगा -64 इंटू ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 1/8 आ गया। ठीक है, ऋण ऋण धन हुआ और धन और ऋण ऋण हो गया। ठीक है, तो ये ऋण 8 आ गया। अब ये ऋण और ये ऋण क्या हो गया, धन हो गया। ठीक है, और ये हो गया 64/8, तो 8 और 64 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 ही 64, तो ये आ गया 8 और ये होगा हमारा आंसर। अब दूसरा प्रश्न है हमारा -3 की घात 4 गुणित 5/3 की घात 4, तो इसे हल कर लेते हैं। ये -3 का गुणा कितने बार हुआ है, 4 बार, गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 4 बार 5 का गुणा। ठीक है, उसी प्रकार 3 का गुणा भी 4 बार। ठीक है, 4 या 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 बटा 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तो ये 3 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 ये कट गया, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 बच गया। ठीक है, तो 5m 25, 25 पंचे 125 और 125 का गुणा 5 से किए तो ये आ जाएगा 625। ठीक है, ये हमारा होगा आंसर। थर्ड प्रश्न है हमारा -5 की घात 3 भागित 5 की घात ऋण 7, -5 की घात 3 है ना। अब इसको भाग को अगर गुणे में कर दिए तो ये क्या हो गया, 1/5 चेंज हो जाएगा, है ना, 1/5 हो जाएगा, लेकिन घात ऋण 7 है। अब -5 की घात 3, इसको ऊपर ले गए घातांक को, तो 5 की घात 7 हो जाएगा, चूँकि a⁻m = a⁻m से ये घातांक का नियम है ना। इस रूप का आ गया, मतलब जो घात का चिन्ह है वो चेंज हो गया, ऊपर ले गए तो। ठीक है, अब आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं,
तो 5 की घात 3 धन 7, चूँकि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n से, तो यहाँ से क्या आ गया, ऋण 5 की घात 10, मतलब 5 का गुणा 10 बार हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। या इसको 5 का गुणा 10 बार करके भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आंसर क्या है, माइनस में, ठीक। तो ये आंसर, और 5 का अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -9 7 6 5 6 2 5, ये भी होगा आंसर, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं।